वेलकम टू माय चैनल के बी खान भाई। सो वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 10 प्रत्यय स्थापन विधि। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले। ठीक है, वो प्रत्यय स्थापन विधि। ठीक है, प्रत्यय स्थापन विधि से आज हम लोग सीखेंगे समीकरण किस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पास बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा के आप लोग शेयर जरूर से कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास 10 का होने वाला। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग पर क्लास 10 का प्रत्यय स्थापन विधि। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, इसी से आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर जो जो आपके दोस्त फ्रेंड रिश्तेदार हो क्लास 10 में, तो उसको ये वीडियो आप लोग जरूर से शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन के। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इन दोनों का नाम दे देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोग नाम दे देंगे। ठीक है, तो पहले वाले का हम लोग नाम देते हैं समीकरण 1। ठीक है, इसका हम लोग नाम देते हैं समीकरण 1। ठीक है, और इसका हम लोग नाम दे देते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने नाम दे दिया समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करिए आप लोग, या तो समीकरण 1 ले लीजिए या फिर समीकरण 2 ले लीजिए। ठीक है, दोनों में जो आपको आसान लगता है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, मेरे को समीकरण 1 आसान लगा। ठीक है, तो मैं समीकरण 1 ले लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, अब समीकरण जो 1 है उसको यहाँ पे आप लोग उतार दीजिए। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई है। क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, अब क्या करिए आप लोग नॉर्मल समीकरण के जैसा इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा, 14 आ जाएगा, प्लस का y है बराबर के उससे जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, तो ये लीजिए आपका समीकरण 3 निकल के आ चुका है। ठीक है, तो इसका नाम हम लोगों ने दे दिया समीकरण 3। ठीक है, आप क्या करिए, इसका नाम दे दिए समीकरण 3। ठीक है, अब क्या करिए यहाँ पे x बराबर 14 माइनस वाई। ठीक है, ये मान को उस समीकरण में लिखिए जिसका अभी तक आपने यूज ही नहीं किया। ठीक है, तो हम लोगों ने समीकरण 1 का तो यूज कर लिया लेकिन समीकरण 2 का यूज नहीं किया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, ठीक है, 14 माइनस वाई। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर 4 लिख लेंगे। ठीक है, तो हमको क्या बोल रहा है, x के जगह पे हमको 14 माइनस वाई रखना था। x यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 14 माइनस वाई। ठीक है, फिर माइनस वाई दे दीजिए, बराबर में 4 दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप क्या करिए, आप लोग गिनती अलग साइड कर लीजिए और एबीसीडी अलग साइड कर लीजिए। ठीक है, एबीसीडी अलग साइड, गिनती अलग साइड। ठीक है, तो एबीसीडी हम लोग अलग साइड करेंगे तो माइनस का वाई, फिर क्या, फिर माइनस का वाई बराबर में क्या 4 है। अब इधर प्लस का 14 तो बराबर के उससे जगह तो माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए, यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है, एक लाइन खींच लीजिए आप लोग। ठीक है, खींच लिया। अब यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे उतार लीजिए, माइनस वाई। ठीक है, बराबर में क्या है, 4 माइनस 14। ठीक है, अब क्या करिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या है, 4 माइनस 14। ठीक है, 4 माइनस 14। ठीक है, अब क्या करिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। ठीक है, जब माइनस माइनस होता था क्या था, आपका प्लस होता। ठीक है, वाई और वाई को जोड़िए तो क्या है, आपका 2y आ जाएगा। ठीक है, 2y आपका आ जाएगा। ठीक है, आप दोनों में से कौन सा चिन्ह बड़ा, दोनों में से कोई भी चिन्ह ले लीजिए, सब बड़ा। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस यहाँ पे आप लोग दे दीजिए। ठीक है, बराबर का चिन्ह दीजिए। ठीक है, 4 में से आप लोग 14 घटा दीजिए, 4 में 14 नहीं घटेगा तो हम लोग उल्टा कर लेंगे, 14 में से 4 घटा दीजिए, क्या बचेगा आपका 10 बचेगा। यहाँ पे लिख लीजिए। आप क्या करिए, 4 देखिए, 4 बड़ा है, 14 बड़ा, 14 बड़ा। ठीक है, 14 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, हम लोग यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इधर भी माइनस का चिन्ह और इधर भी माइनस का चिन्ह। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या था, कलर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस का माइनस और कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2y बराबर में क्या है, 10। तो आप लोग यहाँ पे 10 दे दीजिए। ठीक है, आप क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब ये गुना में, ठीक है, गुना में बराबर के उससे जाएगा, भाग में चला जाएगा, y बराबर 10 है। अब देखिए दो किस में, दो गुना में। ठीक है, जब गुना में तो बराबर के उसका जाएगा, तो किसी भाग में चला जाएगा, 10 बटा 2 दे देंगे। ठीक है, तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, आपका y का मान निकल के आ गया, आपका 5 आ गया। ठीक है, y का मान निकल के 5 आ गया। ठीक है, तो ये तो आपका y का मान निकल के आ गया। ठीक है, हमको क्या निकलना, x का मान निकलना है ना। x का मान निकलता सबसे पहले हम लोग एक रेडी खींचे, यानी कि एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y बराबर 5 उस समीकरण में रखिए जहां से आपको x की डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे रखने पर। ठीक है, लिख लिए समीकरण 3 के, आप उसको वहां पे रख दीजिए, x बराबर 14 माइनस वाई। ठीक है, क्या है, x बराबर
14 माइनस वाई, ठीक है। हमको y का मान 5 रखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर 14, ठीक है। माइनस में माइनस दे दीजिए, y का मान 5 है तो 5 दे दीजिए, ठीक है। तो आपका x बराबर निकल के आएगा 14 में से 5 हटा दीजिए, क्या है आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लीजिए आपकी x की वैल्यू भी निकल के आ चुकी है और आपकी y की वैल्यू भी निकल के आ चुकी है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह आपने समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना सीख लिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो जरूर से आप लोग एक लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, पास बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को आप लोग दबा के शेयर कर दीजिए, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।